हाय एवरीवन, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल बीके लर्निंग पॉइंट पे स्वागत करते हैं। आज हम सभी देखेंगे मैनहोल कि मैनहोल क्या होता है। मैनहोल को सीवर लाइन जो बिछाया जाता है शहर से गंदे जल को बाहर निकालने के लिए, उस सीवर लाइन में मैनहोल की स्थिति कहाँ पर होती है और मैनहोल के जो हमारे पार्ट हैं इन सबको इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैनहोल कि मैनहोल होता क्या है। वैसे अगर कहा जाए तो जो मैनहोल हमारा है ये सीवर उपांग के अंतर्गत आता है या सीवर साज सामान के अंतर्गत। अब इसमें जो मैनहोल होता है, मैनहोल कह सकते हैं सीवर का वह प्रवेश द्वार है, यानी जो सीवर लाइन बनाया जाता है इस सीवर लाइन को एक कक्ष के द्वारा चित्रानुसार दिखाया जाता है, जिसमें व्यक्ति द्वारा इस ढक्कन को खोलकर अंदर जाया जाता है और इस सीवर लाइन की साफ़ सफाई की जाती है। साफ़ सफाई और निरीक्षण कार्य दोनों किए जाते हैं। अब अगर कहा जाए कि मैनहोल होता क्या है तो कह सकते हैं कि सीवर का वह प्रवेश द्वार जिसमें से अंदर जाकर कोई व्यक्ति सीवर लाइन की सफाई तथा निरीक्षण कार्य कर सके, मैनहोल कहलाता है। अब जो हमारा सीवर लाइन होता है वह सीवर लाइन जीएल से काफ़ी नीचे बिछाया जाता है और तथा इसको इस प्रकार से ढाल दिया जाता है कि इसमें जो निलंबित कण होते हैं, निलंबित कण वह इसके तली पर बैठने ना पाए, क्योंकि अगर इसमें निलंबित कण सीवर में प्रवाहित होने वाले सीवेज के साथ मिले होते हैं और वो यदि तली पर बैठते हैं तो इससे क्या होता है कि जो हमारा सीवर लाइन होता है वह अवरुद्ध होने की संभावना बढ़ने लगती है। तो ऐसी स्थिति में जो सीवर लाइन होता है उसकी साफ़ सफाई के लिए सीवर पे मैनहोल बना लिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि यह जो मैनहोल बनाए जाते हैं इसकी स्थिति क्या रखते हैं, क्योंकि अगर मैनहोल बनाया जा रहा है सीवर की साफ़ सफाई के लिए तो इसकी कुछ ना कुछ स्थिति होनी चाहिए। तो जो स्थिति इसके लिए निर्धारित की जाती है, जहां हमारा कोई दो सीवर आपस में जुड़ती है तो उस जोड़ पे मैनहोल बनाए जा सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि मुख्य सीवर के साथ उपमुख्य सीवर जुड़ जा रहा है या मुख्य सीवर के साथ पार्श्व सीवर जुड़े या शाखा सीवर जुड़े, यानी कहीं पे भी यदि दो सीवरें आपस में जुड़ रही हैं तो उस जोड़ के पास या उस जोड़ पे हम मैनहोल का निर्माण कर देते हैं। या फिर कह सकते हैं कि जब जोड़ा जाता है या दो पाइपें कहीं पे मुड़ रही हों, कह सकते हैं जो सीवर लाइन बिछाया गया है उसका दिशा परिवर्तन हो रहा हो या पाइप हमारा कहीं पे मुड़ रहा हो, तो इस मोड़ पे भी सीवर लाइन को बनाया जाता है। दूसरी चीज़, जो हमारा सीवर लाइन होता है क्योंकि पूरे क्षेत्र में एक समान व्यास का नहीं बिछाया जाता है, तो जहाँ पे व्यास का परिवर्तन होता है, यानी सीवर लाइन का जो व्यास है उसमें परिवर्तन होता है, तो उस परिवर्तन पे भी बनाया जाता है। यह जो सीवर लाइन में ढाल दिया जाता है, अगर ढाल भी कहीं पे परिवर्तित हो रहा है तो वहाँ पे भी बनाए जाते हैं। अगर सीधी लंबाई की बात किया जाए कि सीधी लंबाई में कितनी दूरी पे लगाया जाता है, तो सीधी लंबाई में जो हमारा सीवर होगा उसका व्यास, उस व्यास के आधार पे 75 मीटर से लेकर के और 300 मीटर की दूरी पे लगाए जाते हैं। और जो हमारे सड़क होते हैं, जैसे कहा जाए एक सड़क जा रही थी, कोई सड़क यहाँ से डिवाइड हो गई, तो ये जो क्रॉसिंग हमारा होगा इन क्रॉसिंग पे भी लगाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि मैनहोल में क्या क्या घटक होते हैं। तो जो मैनहोल में घटक हमारे होते हैं, एक होता है ढक्कन, दूसरा प्रवेश शाफ्ट, कार्यकारी कक्ष और अर्धवृत्ताकार नाली। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ढक्कन की।
या जो इसके लिए कवर दिया जाता है। जो यह हमारा कवर जैसे कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है, यह कवर या ढक्कन कह सकते हैं ढलवा लोहे का या कंक्रीट का बनाया जाता है और इसका जो आकार होता है वह आकार वृत्ताकार, वर्गाकार और आयताकार इन रूपों में बनाया जाता है। अब जो ये हमारे इन आकारों में बनाया जाता है, अगर जो सड़क पे इसमें से किसी भी प्रकार का ढक्कन प्रयोग किया गया है मैन होल के ऊपर, तो वहाँ पे जो यातायात होता है, गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, उनके अनुसार ये ढक्कन का भार निर्धारित करके रखा जाता है। अब जो हमारे कवर होते हैं, ढक्कन होते हैं, एक हमारा हल्का होता है, दूसरा हमारा सामान्य और तीसरा जो हमारा होता है वह होता है भारी कवर, भारी ढक्कन। यानी जो हमारा सामान्य होता है या हल्का होता है कह सकते हैं सबसे पहले, तो यह हमारा 51 kg का होता है। वहीं पे जब हमारा सामान्य भार वाला जो ढक्कन होता है या कवर प्रयोग में लाते हैं वह 153 kg के लिए, और जो हम भारी ढक्कन लाते हैं वह हम लाते हैं 225 kg का। इनके ऊपरी सतह कुछ उभार दिया जाता है। जब इनके ऊपर वाहन चलता है तो उस पर फिसले ना, जैसे कहा जाए अगर कोई ढक्कन एक इस प्रकार से बना दिया गया है ऐसे करके, तो यहाँ पे तो बंद रखेंगे कुछ दूरी तक, लेकिन ये ऊपर वाली जो फलक होगी ये कुछ उभार दिया गया होगा, या इस पर राड लगा दिए जाएंगे इस्पात के, या कुछ खुरदुरा बना दिया जाएगा, जिससे कि जब इसके ऊपर गाड़ियाँ चलें तो फिसले ना। और जब इसको मैन होल के साथ रखा जाता है तो मैन होल में जो गैसें एकत्रित होती हैं वो गैसें बाहर ना आने पाए, इसके लिए इसके साइडों में यहाँ पे गास्केट भी लगा दिए जाते हैं, जिससे कि गैसें बाहर नहीं आती हैं। अगर कंक्रीट का ढक्कन भी बनाया जाता है, लेकिन जो भी ढक्कन बनाया जाएगा उसका माप इतना पर्याप्त होना चाहिए कि ढक्कन को यदि हटाया जाए तो व्यक्ति इस ढक्कन के द्वारा नीचे जो हमारा कक्ष होगा वहाँ तक पहुँच सके या मैन होल के अंदर प्रवेश कर सके। तो इसका जो व्यास अगर रखा जाता है कंक्रीट का होगा तो 50 से 55 सेंटीमीटर व्यास रखा जाता है, जिससे कि इसमें व्यक्ति सरलता से पहुँच सके या अंदर जा सके। अगर बात किया जाए कि प्रवेश शाफ्ट क्या है, तो मैन होल के ऊपरी भाग को प्रवेश शाफ्ट कहा जाता है। यहाँ से मनुष्य के परिमाप के अनुसार बनाए जाते हैं, जिससे कि यहाँ से प्रवेश कर सके। और यहाँ पे यदि देखा जाए तो इसके अंदर एक सीढ़ियाँ लगाई जाती हैं, जिन सीढ़ियों से हो करके व्यक्ति इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। और ये जो इसके अंदर सीढ़ियाँ लगाई जाती हैं या प्रवेश शाफ्ट होता है वह हमारा कुछ इस प्रकार से बना होता है। जो सीढ़ियाँ बनी होती हैं इस प्रकार से ऐसे करके बना होगा। इसमें क्या होता है कि जब इस प्रकार से बना होता है तो इसके कुछ भागे, इतनी भागे दीवार के अंदर कर दिया जाता है, और ये हमारे सीढ़ी के रूप में या कदमचे के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। इसको पकड़ा भी जाता है और पैर को भी इसी पे रखते हुए जो यहाँ पे लाइनें दिखाई गई हैं वो सीढ़ी दिखाई गई हैं, उससे होते हुए नीचे की तरफ चले आते हैं। नीचे उतरने के लिए जो ये दीवारें होती हैं ऊर्ध्वाधर दीवारों के साथ साथ ही ये लगाए जाते हैं, एक पंक्ति या दो पंक्तियों में हो सकते हैं। अब अगर बात किया जाए इनके बीच की जो दूरी रखी जाती है वह 38 सेंटीमीटर तक रखते हैं। ढलवा लोहे के भी प्रयोग किए जा सकते हैं या दीवार चिनाई करते समय उसी में बनाए भी जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कार्यकारी कक्ष की। तो यह हमारा मैन होल का सबसे निचला भाग होता है जो कि यहाँ पे दिखाया गया है, जिसको कार्यकारी कक्ष कहा जाता है। ये जो हमारा पाइप होता है वह 25 से 30 सेंटीमीटर मोटी कंक्रीट आधार पर टिकाई जाती है, जिससे कि इसका भार यहाँ
कंक्रीट पे सहन कर सके, और नीचे कंक्रीट का ब्लॉक भी बना दिया जाता है जिससे कि पाइप भूमि के अंदर धंसने ना पाए। और इसकी जो गहराई रखी जाती है मैनहोल की, यह कम से कम 1.75 मीटर तक रखा जाता है कि अगर व्यक्ति उसके नीचे जाए, मैनहोल में प्रवेश करे, तो सावधानी पूर्वक अपने चारों तरफ घूम सके तथा ऊपर भी जो ढक्कन हो उसका सर वहाँ तक ना पहुँचे। तो ये बनाए जाते हैं। अब जो गहराई के अनुसार बनाए जाते हैं, जो हमारा कक्ष होगा गहराई के अनुसार कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे गहराई को परिवर्तित किया जाता है तो उसके अनुसार कक्ष का जो लंबाई चौड़ाई होता है वह भी परिवर्तित होता रहता है। अब हम बात करते हैं अर्धवृत्ताकार नाली की। तो यानी जो यहाँ पे सीवर दिखाया गया है, बंद किया गया है, तो ये जो हमारा पाइप होता है ऐसे वृत्ताकार होता है, इसका भाग आधे से काट करके कोई एक भाग ऊपर वाला मान लेते हैं निकाल दिया गया। तो इतना ही पाइप अर्धवृत्ताकार पाइप इसके अंदर प्रयोग करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि यू आकार का पाइप होता है। और यहाँ जो ये फर्श होता है जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, तो कुछ ढाल पे है, तो यह 1:6 का ढाल दे करके बनाया जाता है कि यदि सीवेज की कुछ मात्रा इसकी सतहों पे खुली पाइप होने के कारण जाए तो वह फिसल करके पुनः उसी सीवर लाइन में आ जाए। तो ये हमारा होता है, जैसे कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है, 2 सेक्शन दिखाए गए हैं। अगर इसकी प्लान की बात किया जाए, अगर यह आयताकार होगा तो इस प्रकार से हमारा बना होगा, और यहाँ से एक पाइप प्रवेश करेगी और यहाँ से हमारा दूसरा पाइप निकास करेगी, और यहाँ पे ये हमारा डॉटेड करके दिखा देंगे कि यू आकार की पाइप होगी। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।